अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक यानी कि सबक नंबर 89 में हम फ़ेल मबनी मजहूल पढ़ेंगे। फ़ेल मबनी मजहूल जो है वो मजहूल के सिगे हैं जो कि फ़ेल मादी और फ़ेल मुदारे दोनों में आते हैं। इससे पहले भी आपने सर्फ़ में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमारा आज का फ़ोकस जो है वो इसके फ़ेल मबनी और मजहूल के सीगों पे है। अच्छा, फ़ेल मजहूल जो है, फ़ेल मजहूल यानी उसको इंग्लिश में पैसिव्स कहते हैं। फ़ेल मजहूल जो है फ़ेल की एक ऐसी किस्म है जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला जो है वो नामालूम होता है, यानी कि उसको नहीं, वो जुमले में नहीं मौजूद होता, गुमनाम होता है। ठीक है? तो इसीलिए इसको मजहूल कहते हैं, क्योंकि अरबी में मजहूल के लफ्ज़ी मायने हैं नामालूम या गुमनाम के। तो क्योंकि इस जुमले में फ़ाइल का तज़किरा नहीं होता, इसलिए इसको फ़ेल मजहूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर केक खाया गया। अब किसने खाया ये हमें नहीं पता, ठीक है ना? केक खाया गया, तो किसने खाया ये हमें नहीं पता, इसलिए ये जुमला जो है खाया गया, इस जुमले में ये जो फ़ेल है खाया गया, ये फ़ेल मजहूल कहलाएगा। ठीक है? फ़ेल मजहूल कहलाएगा क्योंकि इसमें फ़ाइल मालूम नहीं है। इसी तरह हाल के सीगे में यानी कि मुदारे में कहा जाएगा कि केक खाया जाता है। तो अब यही खाया जाता है, तो इसमें भी हमें नहीं पता चल रहा कि किसने खाया, तो इसमें ये भी मजहूल का सीगा है कि केक खाया जाता है। ठीक है? तो फ़ेल मादी और फ़ेल मुदारे दोनों ही ज़मानों में मजहूल के सीगे आते हैं। अच्छा, अगर जैसे आपके सामने अरबी का तर्जुमा है और आप ये जानना चाहें कि ये जो तर्जुमा मेरे सामने है वो जुमला फ़ेलिया मजहूल का सीगा इस्तेमाल हो रहा है या मालूम, फ़ेल मुदारे मालूम या फ़ेल मादी मालूम। फ़ेल मुदारे मालूम और फ़ेल मादी मालूम वो होते हैं जो आप रेगुलरली पढ़ते हैं, जो एक्टिव फॉर्म होते हैं फ़ेल के। यानी कि उसने खाना खाया, तो वो उसने खाना खाया यानी कि उसने केक खाया, यानी कि वो जो है वो फ़ाइल है। तो ये जो है वो फ़ेल मादी मालूम होगा, क्योंकि उसमें फ़ाइल मेंशन हुआ हुआ है जुमले में। लेकिन अगर जब ये कहा जाएगा कि केक खाया गया, तो फिर ये मजहूल का सीगा होगा, क्योंकि इसमें फ़ाइल मालूम नहीं है। तो जब भी कोई जुमला देखें उसमें अगर फ़ेल है तो इसका मतलब है जुमला फ़ेलिया है। फिर फ़ेल जब आप देखें तो उसमें जुमले में देखें क्या मैं जानती हूँ कि फ़ेल किसने सरअंजाम दिया है, यानी कि फ़ेल का करने वाला कौन है, क्या ये जुमले में मौजूद है? फ़ेल का करने वाला जुमले में उसका ज़िक्र है, उसका तज़किरा है। तो फिर अगर फ़ाइल का तज़किरा होगा तो वो मालूम का सीगा होगा। लेकिन अगर फ़ाइल का तज़किरा जुमले में मौजूद नहीं है, आप फ़ाइल काम करने वाले को जुमले में नहीं ढूँढ सकती, तो फिर वो फ़ेल मजहूल होगा। ठीक है? अच्छा, एक बात ये है कि ये तो हमने मालूम कर लिया कि मजहूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता और जो फ़ाइल होता है, काम का करने वाला, वो नामालूम होता है, गुमनाम होता है, इसलिए इसको मजहूल के सीगे कहते हैं। इसको मबनी क्यों कहते हैं? मबनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ख़ास वज़न पे आते हैं, ख़ास वज़न पर मबनी होते हुए हैं, बने हुए हैं। वो वज़न क्या है? फ़ेल मादी में वो वज़न है फ़ुइला। ठीक है? फ़ुइला, ऊ ई साउंड, जब ऊ ई की आवाज़ आए, ऊ और ई की आवाज़ आए, तो वो अ, फ़िल मादी मजहूल का वज़न होता है फ़ुइला। और जब युफ़अलू का वज़न जो है वो फ़िल मुदारे मजहूल का है, यानी कि ऊ आ साउंड जब आती है तो वो फ़िल मुदारे मजहूल का सीगा होता है। ये देखिए युफ़अलू में ये जो आखिर में दम्मा है, ये तो मुदारे में जो 5 इन के पॉकेट वाले सीगे हैं, अफ़आलुल अरबा हैं, उसमें तो हमेशा दम्मा आखिर में आता है ना, तो ये ऊ साउंड वहाँ से आ रही है। ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि बुनियादी तौर पर फ़िल मादी में ऊ ई साउंड होती है, पहले ऊ और फिर ई साउंड। और पहले मुदारे मजहूल में ऊ आ साउंड होती है। ठीक है? अच्छा, ये हो गया, इसीलिए इसको मबनी मजहूल के सीगे कहते हैं, क्योंकि ये एक खास वजन पे आते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये मैं स्लाइड वो है जो बहुत पहले आप जब हमने सर्फ पढ़ना शुरू की थी और सर्फ सगीर पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि ये जो हम दूसरी लाइन में हमेशा मजहूल के सीगे होते हैं। दूसरी लाइन में, लाइन 2 में पैसिव्स होते हैं, मजहूल के सीगे होते हैं, यानी कि फ़ेल मादी मजहूल होता है। और यहाँ पे भी देखें ऊ ई साउंड, ऊ ई आ साउंड, फ़ो ईला साउंड। ठीक है? फ़ेल मादी मजहूल और फ़ेल मुदारे मजहूल जो होता है वो ऊ आ ऊ साउंड। ठीक है? युफ़अलू, ऊ आ ऊ साउंड, युफ़अलू। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कि ये हम पहले से सर्फ़ की जब लेसन्स पढ़ रहे थे ना, सर्फ़ कर रहे थे, बुनियादी सर्फ़ कर रहे थे और स्पेशल सर्फ़ कर रहे थे, उसमें आप पढ़ चुके हैं। देखें, ये सुलासी मुजर्रद का बाब दरबा है, तो उसमें देखें कि जो म मादी फ़िल मादी मजहूल फ़ुइला है और फ़िल मुदारे मजहूल युफ़अलू है। ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं।
नसरा, बाब नसरा में देखें, बाब नसरा का क्या है कि फेले बाब नसरा को बाब नसरा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो एक्टिव फॉर्म है, जो फेले मादी मालूम का सीगा है, उसमें आइन कलमा पे फतह होता है, और फेले मादी में आइन कलमा पे फतह होता है, और फेले मुदारे में आइन कलमा पे दमा होता है। ठीक है, इसीलिए बाब नसरा होता है। लेकिन इसके अगर मजहूल के सीगे में जाएं तो वो फिर वही फ़ुइला का वजन लेते हैं फेले मादी मजहूल में, और युफ अलू का वजन लेते हैं मुदारे मजहूल में। ठीक है, फू इला ऊ ई साउंड। ठीक है, और लाम कलमे पे तो फतह आता है हुआ के सीगे में, फेले मादी में नसरा दरबा। ठीक है, तो इसमें तो फतह आता है हुआ के सीगे में। और मुदारे में ऊ आ साउंड, युफ अलू। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नुसीरा युनसरू, नुसीरा युनसरू। अब हम जैसे सुलासी मुजरद से अब मजीद फीही की पहली फैमिली यानी कि बाप तफील, जिसको हम फैमिली टू कहते हैं, उसमें देखें क्या है, उल्लिमा युअल्लमु। तो उल्लिमा जो है वो फुईला के वजन पे है, ऊ ई साउंड है। जो मिडिल लेटर है, मिडिल लेटर वो बाप तफील में 2 दफा आता है ना, उस पर तजदीद आ जाती है, तो तजदीद आने के बावजूद उस पर कसरा ही है। ठीक है ना, ऊ ई ला, फुईला के वजन पे है। ठीक है, ऊ ई साउंड है। और मुदारे मजहूल में ऊ आ साउंड है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे 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 आप आगे मजीद फीही की बड़ी फैमिलीज में जाते हैं, बड़े बाब में जाते हैं, जिसमें के हरूफ जो है, हरूफ की तादाद बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे हर्फ की जो फेरे मादी का हुआ का सीगा है, उसमें 4 हर्फ हो गए, आइन और फिर लाम, एक और दफा लाम और फिर मीम। ठीक है ना, तो 4 हो गए। तो उल्लीमा और यू अल्लमु, यू अल्लमु, यू और फिर अल्लमु, ऊ आसाम। अच्छा आगे चलते हैं, मैं ये मिटा दूं पहले। इसी तरीके से देखिए, जूहिदा युजाहदू, जूहिदा फेरे मादी मजहूल है, इसमें दम्मा है और फिर कसरा है, ऊ ई साउंड है। और युजाहदू में दम्मा है और फिर पता है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें जो चौथी फैमिली, उसमें भी देखें उस लीमा, तो इसमें देखें उस लीमा फेरे मादी मजहूल है, तो इसमें क्या है, ऊ ई साउंड है, ऊ ई साउंड। और मुदारे मजहूल में ऊ आ साउंड, युस्लमू। ठीक है, अच्छा ये सारी बाब आप पहले मुख्तलिफ असबाब में कर चुके हैं। अब ये जब फैमिली 5 पे आते हैं तो और हरूफ की तादाद बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा कि जब हरूफ की तादाद बढ़ेगी तो फेले मादी में जो है, एक फेले मादी में क्या है, ऊ ई साउंड होता है ना। देखें, फेले फेले मादी, फेले मादी में क्या है कि ऊ, ओ सॉरी, ऊ और ई साउंड होता है, ऊ ई आ साउंड होती है। लेकिन ये जब फैमिली जो है, फैमिली में ऊपर ज़्यादा मजीद फीही के आगे के अबवाब जब आते हैं, तो आगे के अबवाब में हरूफ की तादाद बढ़ती चली जाती है। तो उसमें क्या होगा कि फिर मादी में ऊ साउंड 2 या 3 हो सकती हैं, दो किसी में 2 और किसी में 3 भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो ई साउंड है, ई की आवाज़ है, वो आइन कल में मिडिल लेटर के पे जो कसरा है, वो एक ही आता है, कसरा सिर्फ एक ही आता है फेले मादी मजहूल में। ठीक है, और आखिर में आ रहा होता है या फिर सुकून आ रहा होता है, आखिर में ये आ आता है। देखें तो उल्लिमा ये हुआ का सीगा है, और हिया का सीगा जो होगा तो उल्लिमत होगा। ठीक है, और जो हुन्ना का सीगा होगा उस पे ये लाम कलमा थर्ड लेटर पे सुकून आएगा, तो उल्लिमना होगा, तो उल्लिमना। ठीक है, तो ये आखिर का लेटर, आखिर के जो हरकत है वो इतनी अहम नहीं है, याद रखना अहम ये है ऊ ई साउंड। और जो मजीद फीही की आगे के अबवाब हैं उसमें फेले मादी में दम्मा, कई दम्मा हो सकते हैं, लेकिन कसरा एक ही आएगा। और ये जो फेले मुदारे है, फेले मुदारे में क्या होगा, फेले मुदारे में देखिए क्या पैटर्न है, फेले मुदारे एमडी कर देती हूँ। ठीक है, फेले मुदारे में क्या पैटर्न है कि ऊ आ साउंड, युफ अलू पैटर्न है ना, तो ऊ आ साउंड है, ऊ आ साउंड, ऊ आ ऊ, युफ आलू। तो ऊ साउंड है। जब आगे के अब्वाब में जाएंगे तो इसमें जो है, इसमें ऊ साउंड एक ही दफा होती है, लेकिन आ कई हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी कि जबर फतह जो है वो कई आ सकते हैं। ठीक है, कई आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखें, यू तअल्लमु, एक ही दम्मा है, और फतह तीन है। युतअल्लमु, तो ये क्या है, फेले मुदारे मजहूल है, और फेले मादी मजहूल में दम्मा कई हैं, 2 हैं, और कसरा लेकिन एक ही है। ठीक है, तो उल्लिमा। अच्छा, इससे अगले बाब में जाते हैं, बाब तफाला में जाते हैं। तो उसमें देखें तो ऊ विना, तो फेले मादी मजहूल में क्या हो रहा है, 2 दम्मा है, तो ऊ फिर विना एक कसरा, तो ऊ विना।
اور فعل मुदारे मजहूल में एक दम्मा है और कई फतह हैं। युतावन, ठीक है। अच्छा, सातवें बाब में मजहूल के सीगे नहीं होते, तो ये आठवां बाब है। उख्तूरिबा, दो दम्मा और फिर रा जो कि मिडिल लेटर है उस पे कसरा। उख्तूरिबा, मिडिल लेटर को आइन कलमा भी कहते हैं। उख्तूरिबा। और फेले मुदारे में क्या है, युक्तरबु। युक्तरबु तो एक दम्मा और दो फतहा, युक्तरबु, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नवे बाब में फिर मजहूल के सीगे नहीं होते, तो अब ये 10वां बाब है। उस्तुगफिरा। उस्तुगफिरा, दम्मा कई हैं, लेकिन कसरा जो कि मिडिल लेटर फा है, फा पे कसरा एक ही है। उस्तुगफिरा। और फेले मुदारे मजहूल में युस्तगफरु। युस्तगफरु, तो तगफरु इसमें फतह दो हैं, जबकि दम्मा एक ही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हो गया इसमें तो तमाम फैमिलीज हो गई। अच्छा, अब तक हमने क्या देखा था कि ये जो मबनी होते हैं जिन वजन पे, तो अगर फैमिली वन हो, सुलासी मुजर्रद हो, या बाप तफील हो, तो फुइला का पैटर्न होता है। और जैसे जैसे मजीद फीही की अबाब जो हैं वो आगे जाते हैं, तो फेरे मादी में जो है ऊ साउंड कई हो सकती है, जबकि ई साउंड एक ही होती है, कसरा एक ही होता है। जबकि फेले मुदारे में ऊ साउंड कई हो सकते हैं, लेकिन फतह, सॉरी, ऊ साउंड एक ही होता है, लेकिन फतह साउंड, आ साउंड कई हो सकते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नहवी डिस्कशन है, ठीक है, ग्रामर की डिस्कशन है। कि नहवी हवाले से हम देख रहे हैं कि फेले मबनी लिल मजहूल है, उसके जुमले की साख्त क्या होती है। आपको अभी थोड़े ही दिनों पहले हमने वो पढ़ा है, जुमला फेलिया की साख्त। तो जुमला फेलिया जो एक्टिव होता है, देखें, जुमला फेलिया जो एक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि मालूम अफ़ाल जो होते हैं, वो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जुमले में आपके पास क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। उसके बाद फेल के बाद फाइल आता है उसका। फिर उसके बाद मफूल बिही आ सकता है। मफूल बिही आ सकता है और दूसरे मफ़ाइल आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे मफ़ाइल, अदर्स, अदर मफ़ाइल, ठीक है, ये आते हैं। तकरीबन यही तरतीब होती है, लेकिन उसके हम तरतीब यही होती है, लेकिन हम उसके फ़ाइल को क्या कहते हैं, उसके फ़ाइल को नायबुल फ़ाइल कहते हैं। देखिए, ये जुमला फेलिया, वो जुमला फेलिया जिसमें के मजहूल फेल हो, ठीक है, पैसिव पहले मजहूल हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि सबसे पहले फेल आएगा। पैसिव जो मजहूल फेल होगा, मादी मजहूल होगा या मुदारे मजहूल होगा। और उसके बाद जो है एक मरफू इस्म आता है। लेकिन वो जो मरफू इस्म आता है वो उस पे काम होता है, ठीक है। वो फेल का फाइल नहीं होता, उसने वो काम किया हुआ नहीं होता, बल्कि काम उस पर हुआ हुआ होता है। वो असल में मानवी लिहाज से वो मफूल भी होता है, लेकिन क्योंकि वो मरफू इस्म के तौर पर फेल के बाद आता है, तो फिर उसको हम नायब नाइबुल फाइल कहते हैं, ठीक है। नाइबुल फाइल कहते हैं उसको। अब उसको फाइल नहीं कह सकते, क्योंकि वो असल में वो काम करने वाला नहीं है, बल्कि इसको अब हम नाइबुल फाइल कहते हैं। उसको मफूल बिही भी नहीं कह सकते, क्योंकि मफूल बिही तो मंसूब होता है, जबकि ये इसम जो है वो रफा है, ठीक है ना। ये इसम जो है वो फेल के साथ मरफू इसम के तौर पे आ रहा है, तो ये इसको नाइबुल फाइल कहते हैं। और उसके बाद फिर मजीद दूसरे तफसीलात हो सकती हैं, अदर मफाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फेले मबनी मजहूल के सीगे के साथ जब जुमला फेलिया आता है, तो उसमें एक तो फेल होता है, फेले मजहूल होता है, और दूसरा जो होता है वो नाइबुल फाइल होता है, वो इसम जो कि मरफू हो, और वो होता है, वो कोई शख्स होता है या कोई चीज़ होती है जिस पर के काम किया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे केक खाया गया, तो केक खाया गया, तो इसमें किसने खाया ये तो नहीं पता ना, फाइल तो नहीं पता। लेकिन इसमें जब खाया गया उकिला होगा, उकिला तो होगा, तो उसका जो नाइबुल फाइल होगा, यानी कि केक होगा, उसको हम नाइबुल फाइल कहेंगे। उसको मफूल बिही भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मरफू है और फेल के बाद आ रहा है, तो उसको नाइबुल फाइल कहते हैं। या आप ये समझ लें, जो एक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि फेल मालूम होता है, जो कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, फेल मालूम, उसमें जो रफ़ा इस्म बाद में आता है वो फाइल होता है, उसका असल फाइल होता है, काम करने वाला होता है। जबकि जो मजहूल फेले मजहूल होते हैं, चाहे वो मादी हो या मुदारे हो, उसके बाद उसके साथ जो फाइल होता है मरफू इसम, उसको हम फाइल नहीं कहते, बल्कि नाइबुल फाइल कहते हैं, ठीक है। केक खाया गया, तो इसमें केक नाइबुल फाइल है, वो यानी वो चीज़ जिस पर काम किया गया हो। अच्छा, और ये ऐसा जुमला जिसमें फेल मबनी लिल मजहूल हो, उसमें फ़ाइल किसी सूरत मौजूद नहीं होता, ठीक है, उसमें फ़ाइल होता ही नहीं है। और वो क्योंकि
جو وہ چیز یا جو وہ شخص جس پر کے کام کیا گیا ہو وہ آتا ہے مرفوع اسم کے طور پر، اور اسے ہم نائب الفاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں عموماً اس جملے میں مفعول بھی نہیں ہوتا، البتہ جو فعل دو مفعول بھی لیتے ہیں نا تو ان میں مفعول بھی آ سکتا ہے، لیکن عموماً یہ جملہ فعلیہ، فعل مجہول والے جملہ فعلیہ میں مفعول بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے مفاعیل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ متعلق بالفعل ہو سکتا ہے، حال ہو سکتا ہے، مفعول لہو ہو سکتا ہے، دوسرے مفاعیل ہو سکتے ہیں، لیکن یوجولی مفعول بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے فعل اور فاعل کیسے آتے ہیں اور ان کا کس طریقے سے وہ جملے کی ساخت ہوتی ہے وہ دیکھیں۔ سبزی اس میں مثالوں کے ذریعے سے دیکھیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دو حصے ہوتے ہیں نا، فعل، فعل مجہول اور نائب الفاعل۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے ان جملوں میں فعل تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبزیوں اور پھلوں کو ایک ایک کر کے دھو کر خشک کیا گیا۔ تو دھو کر خشک کیا گیا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ شہنشاہ کے لباس ہاتھ سے سیے گئے ہیں۔ تو اچھا، دھو کر خشک کیا گیا یہ ماضی ہے، اور ہاتھ سے سیے گئے ہیں یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، معاہدے پر دستخط کے بعد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کس نے کیا یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اور کس نے سیے شہنشاہ کے لباس یہ بھی ہمیں نہیں پتا، اسی لیے یہ مجہول کے سیغے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس لغت کو کئی سال پہلے مرتب کیا گیا۔ تو مرتب کیا گیا، کس نے مرتب کیا نہیں معلوم، اسی لیے یہ مجہول ہے، صحیح ہے؟ اچھا، میری ٹیم کو کبھی سے شکست نہیں ہوئی، تو نہیں ہوئی، شکست نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ہمیں پچھلے سال مقابلے میں طلائی تمغہ دیا گیا، تمغہ تمغہ دیا گیا اصل میں ہے فعل مجہول، فعل ماضی مجہول۔ اچھا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کو لوٹا گیا، اس کی غیر موجودگی میں لوٹا گیا، ٹھیک ہے؟ لوٹا گیا۔ اچھا، اب ہم نے فعل کا تعین کر لیا، اب ہم فاعل ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں رنگ بدل لیتی ہوں۔ نائب الفاعل، نائب الفاعل کون ہے؟ کس کو دھو کر خشک کیا گیا؟ سبزیوں اور پھلوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ نائب الفاعل۔ کیا چیز سیے گئے؟ شہنشاہ کے لباس سیے گئے۔ کس کو رہا کیا گیا؟ قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ کس کو مرتب کیا گیا؟ اس لغت کو۔ کس کو شکست نہیں ہوئی؟ میری ٹیم کو۔ کیا دیا گیا؟ طلائی تمغہ ہمیں دیا گیا، ہمیں دیا گیا، اور کیا دیا گیا؟ طلائی تمغہ۔ یہ اس میں دو مفعول بھی آ رہے ہیں، کسے دیا گیا اور کیا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس میں ایک مفعول بھی آ رہا ہے۔ اچھا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کو لوٹا گیا۔ غیر موجودگی، سوری، گھر کو لوٹا گیا، تو گھر کو یہ نائب الفاعل ہے، اس کے گھر کو، ہاں، اس کے گھر کو یہ نائب الفاعل ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو مجہول کے فعل مجہول کہاں کہاں ہیں اور ان کے نائب الفاعل کہاں ہیں۔ اب ہم باقی جو ہمیں الفاظ دکھ رہے ہیں جملوں میں وہ ان کی ڈیٹیلز ہیں، ادر ڈیٹیلز جو کہتے ہیں نا، تفصیلات۔ تو کیسے سبزیوں اور پھلوں کو دھویا؟ ایک ایک کر کے، تو یہ مفعول مطلق جس میں کہ کتنی مرتبہ کیا جائے، کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ شہنشاہ کے لباس ہاتھ سے سیے گئے، تو یہ متعلق بالفعل ہو جائے گا۔ پھر معاہدے پر دستخط کے بعد، تو یہ جو ہے ہو جائے گا بعد کے بعد، تو یہ بھی متعلق بالفعل ہو جائے گا ظرف کی طرح، ٹھیک ہے؟ ظرف شبہ جملہ بن جائے گا۔ اور کئی سال پہلے، یہ بھی ظرف ہوگا کہ ٹائم بتا رہا ہے فعل کا، کئی سال پہلے۔ کبھی شکست نہیں ہوئی، یہ بھی ٹائم بتا رہا ہے۔ اور پچھلے سال مقابلے میں، یہ بھی متعلق بالفعل یا ظرف شبہ جملہ بنے گا۔ اچھا، اور اس کے گھر کو لوٹا گیا، کب لوٹا گیا؟ اس کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ غیر موجود نہیں تھا، تو پھر یہ حال بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ کہ وہ غیر موجود تھا، تو یہ حال بن جائے گا اس فعل کا، کب لوٹا گیا؟ جبکہ وہ غیر موجود تھا۔ تو اس طریقے سے اس میں دوسری تفصیلات آ سکتی ہیں۔ اصل جو اسٹرکچر ہے، اصل جو ساخت ہے اس کی فعل مبنی للمجہول کی، وہ یہ کہ ایک فعل ہوگا جو کہ فعلا یا یفعلو کے وزن پہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے بعد ایک عربی میں اس کے بعد ہوگا ایک مرفوع اسم جو کہ اس کا نائب الفاعل ہوگا۔ اردو میں تو جو نائب الفاعل ہے نا وہ پہلے آ جاتا ہے، دیکھیں اردو میں پہلے آ گیا ہے، سبزیاں اور پھل پہلے آ گئے ہیں، لیکن جب عربی ہے اس میں نائب الفاعل ہمیشہ آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ یہ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب فعل ماضی کے صیغے، فعل ماضی میں کس طریقے سے آپ کو نظر آئیں گے؟ جو فعل ماضی مجہول کے صیغے ہوں گے وہ کیسے نظر آئیں گے؟ وہ ہے، دیکھیے، ہوا کا صیغہ کیسے ہوگا؟ فعلا کے وزن پہ نصرہ، اس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے؟ اس کی مدد کی گئی، تو اس میں ہوا مستتر ہے۔ ایک منٹ میں لال رنگ لے لوں، وہ زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، تو نصرہ فعلا کے وزن پہ اس کی مدد کی گئی۔
और वही हिया का सीगा होगा तो नुसीरत होगा, नुसीरत। इस उखरिजत हिया का सीगा, उसे निकाला गया, किसे निकाला गया, किसी एक लड़की या खातून को, ठीक है, या कोई फीमेल चीज को, कोई मोनस चीज है जिसे निकाला गया, उखरिजत उसे निकाला गया। अच्छा, ये हिया का सीगा हो गया। फिर आपको याद होगा फेले मादी की जो सर्फ कबीर में हुन्ना पे क्या होता है, हुन्ना पे आकर, हुन्ना के सीगे पे आकर थर्ड लेटर यानी कि लाम कलमे पे सुकून आ जाता है, ठीक है ना। तो हुन्ना का सीगा जो होगा वो ऊ ई साउंड तो होगी, ऊ ई, ओ जिबना, ओ जिबना, ठीक है। ऊ ई साउंड हर एक में होगी। ऊ ई साउंड से आपको पता चलेगा कि ये फेले मादी मजहूल है। नूसीरा, उखरी, उखरीजत। सो ऊ ई साउंड से आपको पता चलेगा कि ये फेले मादी मजहूल है। रू, अच्छा, और हुन्ना के सीगे पे यहाँ पे सुकून आ जाएगा थर्ड लेटर पे, तो ओ जिबना। इसी तरीके से आपको पता है हुन्ना के बाद जितने सीगे आते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, सब में जो है वो सुकून फिर रहता है, बाकी रहता है। तो अना के सीगे में भी सुकून होगा। रूफी, रूफी अत, सॉरी रूफी तो, सो रूफी तो जो है वो ऊ ई साउंड आपको बता रही है कि ये फिर मादी है। और ये आखिर में तू जो है ये बता रहा है कि इसका नाइबुल फाइल अना है, ठीक है, इसका नाइबुल फाइल अना है, रूफे तो। ये फेले मादी की कुछ मिसालें हो गई। अब इसके बाद देखें कि ये फेले मादी की जो सर्फ कबीर है वो है, ठीक है, फेले मादी की सर्फ कबीर, और ये आपको याद करनी है। इसमें मैं क्या इसको हाईलाइट करती जाऊंगी, ऊ ई साउंड, जिससे कि पता चल रहा है कि ये फेले मादी है, ठीक है। ये देखें, हुआ नु सीरा, हुआ नुसीरा, ठीक है, हुमा नुसीरा, नुसीरा, हुम नुसीरू। तो नु, नु सी, ऊ ई साउंड से पता चल रहा है कि ये फेले मादी है। और ये आखिर में जो रू है, ये वाव है, वाउल जमा, ये बता रही है कि ये हुम का सीगा है। इसमें जो नाइबुल फाइल है वो हुम है, उन सब की मदद की गई। हुम नुसिरु, उन सब की मदद की गई, ठीक है। हिया नुसिरत, उसकी मदद की गई, उस औरत की, ठीक है। हिया नुसिरत, हुमा नुसिरता, हुन्ना नुसिरना, वही नु और सी, ऊ ई साउंड, और फिर हुन्ना की वजह से यहाँ पे सुकून आ गया थर्ड लेटर्स पे, लाम कलमे पे। हुन्ना नुसिरना, अंता नुसिरता, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुम नुसिरतुम, वही ऊ ई साउंड, नुसिर, अंतुमा नुसिरतुमा, अंति नुसिरती, अंति नु सिरती, और अंतुमा नु सिरतुमा, अंतुन्ना नु सिरतुन्ना, फिर अना नु सिरतु, मेरी मदद की गई, नहनु नु सिरना, हम सब की मदद की गई, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद करना है ताकि ये याद हो जाए, फेले मादी मजहूल की ये सर्फ कबीर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये फेले मुदारे पे। फेले मुदारे, फेले मुदारे की ये मिसालें हैं, उसी उसी तरह हुआ में देखें, युन सरू, युफ आलू के वजन पे, युफ आलू के वजन पे युन सरू। एक मिनट, ये इंग्लिश का है, ये उर्दू में देख लें। युन सरू, उसकी मदद की जाती है, ठीक है, उसकी मदद की जाती है, या मदद की जा रही है, या मदद मदद की जाएगी। सो युन सरू। और हिया जो होगा, हिया में क्या होगा, फेले मुदारे में, फिर मुदारे की अलामत ता आ जाएगी, ठीक है। फेले मुदारे में, फेले मुदारे की अलामत ता आ जाएगी हिया में, तो तुखरजू हो जाएगा। ऊ आ साउंड वैसे ही हो जाएगी, ऊ आ साउंड, तुखरजू, युनसरू, ऊ आ साउंड, ठीक है। फिर हुन्ना में यो जबना, उन्हें मुतासिर किया जाता है, ऊ आ साउंड, और फिर ना बता रहा है कि ये हुन्ना का सीखा है, या बिगनिंग और ना आखिर में ना बता रहा है ये हुन्ना का सीखा है। यो जबना, उन्हें मुतासिर किया गया, यानी कि ख़वातीन को मुतासिर किया गया। अच्छा, हुआ हो गया, हिया हो गया, हिया की मिसाल हो गई। फिर उर्फा, मुझे उठाया गया, ठीक है, उर्फा, मुझे उठाया गया। तो इसमें भी देखें, मुदारे की अलामत हमजा है, और फिर आखिर में ऊ है, तो ये अना का है। ये बता रहा है कि इसमें अना का जो नाइबुल फाइल है वो मुस्ततिर है, हिडन है, उर्फाऊ। और ये युन तसरूना, या बिगनिंग ऊना एंडिंग, ये हुम का सीगा है, ठीक है, पहले मुदारे में हुम का सीगा है। और इसमें देखें, ऊ एक दफा है और फतह दो दफा है। तो फेले मुदारे में ऊ आ साउंड है, फेले मुदारे मजहूल में ऊ आ साउंड है, और ये इसलिए दो फतह आ रहे हैं क्योंकि ये फैमिली, ये बाब इफ्तिआल है, फैमिली 8 है, युन तसरूना, ठीक है, ये इस तरीके से है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जो है वो वही फेले मुदारे की सर्फ कबीर है। हुआ युनसरु, देखें मुदारे कैसे पता चल रहा है कि ऊ आ साउंड है, युनसरु। और ये मुदारे की अलामत और आखिर में दम्मा बता रहा है कि ये हुआ का सीगा है, ठीक है। युनसरु, युन सरानी, आनी बता रहा है कि ये तस्निया का सीगा है, फेले मुदारे तस्निया का सीगा है। और ये ऊ आ साउंड बता रही है कि ये मजहूल है, फेले मुदारे मजहूल है। युनसरूना, ऊ आ साउंड, युनसरूना, या बिगनिंग ऊना एंडिंग हुम है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इंग्लिश वाले स्लाइड पे शुरू हो गई हूँ, मैं आगे देखती हूँ। हाँ, ये उर्दू वाली स्लाइड पे देख लीजिए। फिर
ये वाला हमने हुआ हुमा हुम कर लिया। हिया, हिया तुनसरू, ता तुनसरू, क्योंकि उसमें मुदारे की अलामत ता हो जाएगी, लेकिन वही दम्मा और फतहा। तुनसरू, तुनसरू दम्मा और फतहा। हिया तुनसरू, हुमा तुनसुरानी, तुनसुरानी, हुन्ना युनसरना, युनसरना, अंता तुनसरू, अंतुमा तुनसुरानी, तुनसरानी, तुनसरानी, अंतुम तुनसरूना, तुनसरूना, अंती तुनसरीना। जो मालूम होता है वो होता है अंती तनसूरीना, लेकिन ये मजहूल है, तुनसरीना, ऊ आ साउंड, तुनसरीना, अंतुमा तुनसरानी, ऊ आ साउंड, तुनसरानी, अंतुन्ना तुनसरना, फिर अना उनसरू, नानू नुनसरू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको याद करना होगा, ये दोनों जो सर्फ का बीन है दोनों याद करना होगा। अब हम एक और इसमें समझ लें सब टॉपिक है, यही मजहूल के फेल में, कि वो कैसे हम उसको पहचानेंगे और उसका तर्जुमा कैसे करेंगे। अच्छा, किसी भी फेल को देखकर आपको ये अंदाजा लगाने के काबिल होना जाना चाहिए कि वो फेल मादी है या मुदारे है, और मालूम है या मजहूल है। अब मालूम तो आपको पता होता है, ठीक है ना। मालूम तो फेल मुदारे मालूम या फेल मादी मालूम, जो रेगुलर फॉर्म है वो तो इतनी मुश्किल नहीं है। मजहूल का अंदाजा कैसे करेंगे? ऊ ई साउंड होगा तो फेल मादी होगा, ऊ आ साउंड होगा, युफ अलू के वजन पे होगा तो फेल मुदारे होगा, ठीक है ना। अभी हमने ये जो पहचान है, ये अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे की है। वो कैसे? कि जहां पे भी ऊ ई साउंड था, ऊ ई की आवाज आ रही थी, वो इला के वजन पे आ रहा था, वो फेले मादी मजहूल था। और युफ अलू या उ आ साउंड जहां पे आ रही थी, वो फेले मुदारे मजहूल था, ठीक है ना। और फिर उसका जो आखिर में वो जमीर बारिज आ रही थी, उससे हम अंदाजा लगा रहे थे कि उसका नाइबुल फाइल क्या है। तो जैसे हिया में जैसे नुसीरत है, तो आखिर में ता बता रहा है कि वो हिया का सीगा है। इसी तरीके से नुसिरना है, नुसिरना में कैसे पता चल रहा है? नु सिरना, नु और ई साउंड, उ ई साउंड, तो ये फेले मादी है। और नुसिरना, तो आखिर में ना बता रहा है कि ये हुन्ना का सीगा है, ठीक है ना। नुसिरना, उन उन सब औरतों की मदद की गई, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि फ़िल्म मादी या मुदारे क्या क्या है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। और मुदारे में ये है कि उसकी अलामत भी पता चल जाती है कि शुरू में या, ता और नून या हमज़ा होता है। और अ, वही फ़िल्म मादी और फ़िल्म मुदारे का इख्तिताम वैसे ही होता है जैसे कि रेगुलर फ़ेल का होता है। यानी कि 5 इन योर पॉकेट के सीगे होंगे, हुआ, हिया, अंता, अना और नहनु के सीगे होंगे, तो फ़िल्म मुदारे में आखिर में दम्मा आएगा। और जो तस्निया के सीगे होंगे तो आनी आएगा आखिर में, और हुम और अंतुम के सीगे में ऊना आएगा, ठीक है ना, फेले मुदारे में। और फेले मादी में तो उसकी ज़मीर आती हैं, तो आपने देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर ज़्यादा हरूफ आ जाएं आगे के अबाब में, मजीद फी के आगे के अबाब में ज़्यादा हरूफ आ जाएं, तो फेले मादी में क्या होगा कि ऊ साउंड कई हो सकती हैं, लेकिन ई साउंड यानी कि कसरा एक ही होगा। जबकि फेले मुदारे में ऊ साउंड एक ही होगी, फतहा कई हो सकते हैं, ठीक है, फतह कई हो सकते हैं। फेल मुदारे मजहूल में ऊ साउंड एक ही होगी, लेकिन फतह कई हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तर्जुमा कैसे होगा कि उसमें जाहिर है आप ये नहीं बताएंगे कि उसने खाना खाया, बल्कि हम कहेंगे खाना खाया गया। और उसने मारा नहीं होगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? उसे मारा गया। अहमद को इनाम दिया गया। अरबी सीखी गई। ये नहीं कह रहे कि उसने अरबी सीखी, बल्कि अब मजहूल का सीखा है तो अरबी सीखी गई, ठीक है। तो ये फेरे मादी का तर्जुमा हुआ। खाया गया, मारा गया, दिया गया, सीखी गई, गई गई गई, ठीक है, उर्दू में। और इसी तरीके से फेरे मुदारे मजहूल का जब होगा, तो फेरे मुदारे मजहूल में क्या होगा? एक मिनट। फेरे मुदारे मजहूल में क्या होगा? खाना खाया जाता है, ठीक है, खाया जाता है। उसे मारा जाता है, यानी कि आखिर में फेल मुदारे मजहूल को बताने के लिए क्या होता है? मारा जाता है। इनाम दिया जाता है, अरबी सीखी जाती है, ठीक है। अहमद को इनाम दिया जाता है, अरबी सीखी जाती है, खाना खाया जाता है। तो इस तरीके से तर्जुमा होगा किसका? मजहूल के सिगों का, फेल मुदारे मजहूल के सिगों। अच्छा, इसमें ये है उबूरियत। उबूरियत यानी कि ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि कौन से अफ़ाल हैं जो कि जिनको कि मजहूल बनाया जा सकता है। अगर वो मजहूल बनाए जा सकते हैं तो वो ट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि वो उबूरियत होती है उनमें। और वो उन अफ़ाल को फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। फ़ेल मुताद्दी वो होते हैं ना जिनके मफ़ूल बिही होते हैं, तो जिनके मफ़ूल बिही होते हैं उन्हीं को हम मजहूल के सीगों में ले जाके मफ़ूल बिही को नाइबुल फ़ाइल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये है। और अगर किसी कोई फेल उसका मफूल बिही नहीं होता, तो फिर हम उसको मजहूल के सीगे में नहीं ले जा सकते। मजहूल के सीगे में नहीं ले जा सकते, तो फिर उसे फेल लाजिम कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जो नाइबुल फाइल होता है, ये इसको नाइबुल फाइल कहते हैं, लेकिन इसका जो ग्रामर के कवायद होते हैं वो
وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ فائل کے ہوتے ہیں، یعنی کہ نائب الفاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، ہمیشہ ایک مرفوع اسم ہوگا، اگر وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے تو وہ مطلب بیرونی نائب الفاعل ہے تو وہ مرفوع اسم ہوگا، نہیں تو فعل کے اندر ہی وہ پوشیدہ ضمیر ہوگی، مستتر ضمیر ہوگی جو کہ اندرونی نائب الفاعل ہوگا، جیسے کہ اس میں نصیرہ میں ہوا مستتر ہوتا ہے، نصیرت میں ہیا مستتر ہوتا ہے، اور مدارے میں بھی یہ 5 in your pocket جو ہوتے ہیں وہ سارے مستتر ہوتے ہیں، تو وہ اندرونی فائل ہوتے ہیں۔ اچھا، بیرونی فائل جو ہے وہ اس کے کیا وہ اصول ہوتے ہیں؟ بیرونی فائل اگر ہو، بیرونی نائب الفائل ہو تو اس کے جس طریقے سے بالکل بیرونی فائل کے لیے جو قواعد ہیں بالکل ویسے ہی نائب الفائل کے لیے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ جو فعل ہم کب بیرونی نائب الفائل ڈھونڈیں گے؟ جبکہ فعل جو ہے ہوا یا ہیا کے صیغے پہ مشتمل ہو، ٹھیک ہے، ہوا یا ہیا کا صیغہ ہو تبھی یہ آپشن ہے نا، مطلب اس میں ہی ہوا اور ہیا کے صیغے میں ہی ہے کہ ہمیں بیرونی نائب الفائل ملے گا۔ تو سب سے پہلے تو فعل کو ہمیشہ ہوا یا ہیا کا صیغہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ کہ جو مرفوع اسم وہ جو اسم آئے وہ مرفوع ہونا چاہیے، وہ بیرونی اسم جو ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے اور اسے ہمیشہ فعل کے بعد آنا چاہیے، اسے ہمیشہ فعل کے بعد آنا چاہیے۔ اب دیکھیں نصرنا ہے نا، نصرنا میں نو سی او ای ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے، یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، او ای ساؤنڈ نصر، اور پھر نا، یہ نا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نحنو کا صیغہ ہے، ہماری مدد کی گئی، نصر نا، ٹھیک ہے، ہماری مدد کی گئی۔ اور یہ ایک اور جو مثال ہے یہاں پہ نصیر المسلمون، تو نصیرہ جو ہے یہ ہوا کا صیغہ ہے، نصیرہ ہوا کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی بیرونی فاعل ہو سکتا ہے، اور بیرونی نائب الفاعل جو ہے وہ المسلمون ہے، کیونکہ اونا مرفوع اسم ہے جو کہ فعل کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نصیر المسلمون، مسلمانوں کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بیرونی نائب الفاعل کے قواعد۔ اچھا، یہ کیسے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اس کی مثالیں بھی ہیں قرآن پاک میں، دوریبا مثلاً، دوریبا دی گئی مثال، ٹھیک ہے، دی گئی، کیا دی گئی؟ مثال دی گئی، ایک مثال، مثلاً ایک مثال، دوریبا ہوا فارم میں ہے اور تو اس کے بعد جو اسم مرفوع اسم آ رہا ہے وہ اس کا بیرونی فاعل ہے، تو مثال دی گئی۔ انزلت، او ای ساؤنڈ فعل ماضی، اور یہ تا بتا رہا ہے کہ یہ ہیا کا صیغہ ہے، تو ہیا کا صیغہ اس کا مطلب ہے اس کا کوئی بیرونی فاعل ہو سکتا ہے، اس میں پاسبلٹی ہے، تو پھر یہ سورتن جو کہ مرفوع اسم ہے یہ اس کا بیرونی فاعل ہے، تو کیا نازل کی گئی؟ سورت نازل کی گئی۔ اچھا، یرزقون، تو او آ ساؤنڈ ہے، یرزقون، تو او آ ساؤنڈ ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے، تو یرزقون یا بگننگ اونا اینڈنگ، یعنی کہ یہ ہم کا صیغہ ہے، تو انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فیہا انہیں اس میں رزق دیا جاتا ہے، انہیں اس میں رزق دیا جاتا ہے، تو یہ فیہا جو ہے متعلق بالفعل ہے، اور یرزقون میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، فاعل ہم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، او عدت، او عدت، او اور ای ساؤنڈ بتا رہے ہیں کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ ہیا کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، او عدت، اب ہیا کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں آؤٹ سائڈ بیرونی نائب الفاعل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی مرفوع اسم نہیں ہے کیونکہ للمتقینہ جار مجرور ہے اور متقینہ جر کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، تو باہر کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، تو پھر اس میں ہیا ہی ہے، وہ عدت، وہ اسے تیار کیا گیا، وہ تیار کی گئی ہے للمتقین، یعنی کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اسے تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ مثالیں بھی آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے ہم فعل ماضی اور فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول کو پہچانتے ہیں، اور پھر اس کا نائب الفاعل بیرونی اور اندرونی نائب الفاعل پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، یہ ہم نے ابھی یہ کیا ہے کہ اگر فعل ہوا یا ہیا کے صیغے پر مشتمل ہو، مبنی ہو، تو پھر نائب الفاعل، باہر نائب الفاعل کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ اگر مرفوع اسم مل جاتا ہے تو وہ نائب الفاعل ہو جاتا ہے، اور اگر فعل ہوا ہیا کے صیغے پر مشتمل نہ ہو تو پھر نائب الفاعل کی تلاش کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اندرونی فاعل ہوگا، یا تو مستتر ہوگا یا پھر ضمیر بارز ہوگی۔ اچھا، اب جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے آخر میں وہ یہ کہ یہ جو فعل مجہول ہیں اس کے بلاغت میں کیا فائدے ہیں، اس سے کیا فصاحت اور بلاغت آتی ہے، اس میں یہ دیکھیں، ظاہر ہے یہ فعل مجہول جو ہے وہ فعل معلوم کا جو ہے وہ متبادل ہے، تو ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فعل مجہول میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور جب بولنے والا فاعل کا تذکرہ نہیں کرتا تو ساری بات کی توجہ کا مرکز جو ہے نا، فوکس، اس کی بات کی توجہ کا مرکز جو ہوتا ہے یا فعل، خود فعل ہو جاتا ہے یا پھر نائب الفاعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جیسے اس میں ہے نا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہو. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ کون سلام کرتا ہے وہ اہم بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو. تو اس میں فاعل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اصل جو توجہ تھی، جو اصل مرکوز تھا، جو چاہیے تھا، وہ یہ کہ کوئی بھی تمہیں کسی طریقے سے تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو. اچھا، اسی طریقے سے اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها اور یستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ سمعتم جو ہے فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے، سمعتم آیات اللہ، اور یکفر بها اور یستہزأ یہ دونوں مضارع مجہول ہیں. اور جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے یا ان کی تصحیح کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اب کون کر رہے ہیں تصحیح، یہ اصل بات، اس پہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انکار کیا جائے یا اس کی تصدیق کی جائے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں فاعل کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہاں پہ فعل مجہول آئے، افعال مجہول آئے، فعل ماضی بھی اور مضارع بھی. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. پھر اگر اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے تو دوسرے دو ان کی جگہ اٹھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی یہ ہے کہ فاعل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، فاعل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں گناہ میں کس نے معلوم کیا، کس نے اندازہ کیا، کس نے دریافت کیا، وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. کس نے نشاندہی کی وہ نہیں پتا. لیکن یہ کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ میں مبتلا ہیں تو پھر دوسرے کی جگہ دوسرے دو ان کی جگہ اٹھ کھڑے ہوں. پھر ایک اور بلاغت کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احترام کی وجہ سے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اہل زمین کے لیے برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا. یعنی کہ برائی مقصود ہے، اس میں فاعل نہیں ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو ایکٹیو فارم فعل معلوم جو ہے بھلائی کا ارادے میں تو فعل معلوم ہے. ٹھیک ہے. فعل معلوم ہے، جبکہ برائی کے جب برائی مقصود ہے تو اس میں مجہول کا صیغہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احترام کی وجہ سے. اچھا، اس سے فعل میں وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے اس میں جیسے ہے نا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا ان پر اس دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی. کس نے لعنت کی یہ نہیں پتا. اگر جیسے لعنہم اللہ فعل ماضی معلوم ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. لیکن اب کس نے لعنت کی، اس میں ہو سکتا ہے فرشتے بھی شامل ہوں اور دوسری مخلوقات بھی، تو ان پر اس دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی. تو اس میں کیا ہوا کہ فعل کی معنوں میں وسعت ہو گئی. ٹھیک، مجہول کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد یہ ہیں مشق، اس کی ایکسرسائزز اس سبق کی. تو وہ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کر لیں گے. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.